हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1 और 3। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की, ये बिल्कुल सही है। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण निम्नलिखित रूट के आधार, बिल्कुल सही है। तो ये मुसलमानों के लिए निर्वाचक पृथक मंडल की ये हुआ था 1909 में। आगे देखते हैं। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। मैचिंग के लिए दे रखे हैं भारत के नीति निदेशक तत्व, इसका आंसर कहाँ से दिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं यूएसए से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो लिया गया है कनाडा से। डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खाद्य और कृषि। नेक्स्ट देखते हैं। मॉन्टेगू चैफोर्ड सुधारों की रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बनी? तो यह आधार बनी थी भारत शासन अधिनियम 1919। 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 अधिनियम में प्रांतीय स्वशासन का उपबंधता, सही है। एक संघीय न्यायालय की फेडरल कोर्ट की स्थापना, ये भी सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंधता, तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के लिए संविधान सभा का गठन का विचार दिया था, किसने दिया था? कैबिनेट मिशन योजना ने। नेक्स्ट देखते हैं। भारत संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, इसका आंसर हो जाएगा 20 सी राजगोपालाचारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिया फ्रांस में। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, ये रिपीट हो गया है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो यह किया गया BN राव को। सांप्रदायिक निर्वाचन भारत में पहली बार किस वर्ष किया गया? तो किया गया 1909 में। डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले रद्द करने का अधिकार मिला था? तो यह आंसर हो जाएगा बी, सन 1786 का एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑस्टिन। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सभी संवैधानिक व्यवस्था की गई जब संविधान लागू हुआ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, भारत तथा इंडिया। इसमें उलझना मत कभी, इसका आंसर आप लगा दो हिंदुस्तान तथा इंडिया, केवल भारत। इसका आंसर है भारत तथा इंडिया। आगे चलते हैं। सिक्किम एक नया राज्य बना, कब बना? 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा। आगे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन ना? बहुत इंपॉर्टेंट, गोवा। आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 6। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक विधि अधिकार बना दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची हटा दिया गया? तो ये सी, संपत्ति का अधिकार। आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्त की दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल हो जाएगा 20, डी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को संविधान की आत्मा बताया बी आर अम्बेडकर ने। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकार, इसका आंसर हो जाएगा डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान शामिल किया जाने का उद्देश्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट देखते हैं कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में है। तो यह है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे देखते हैं भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निदेशक सिद्धांत में, आर्टिकल 40 में। आगे चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 ए, अनुच्छेद 51। मैचिंग दे रखी है 40, आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल नंबर 41 काम करने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 44 समान नागरिक संहिता, आर्टिकल नंबर 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के किस संविधान द्वारा सुनिश्चित है। नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। तो ये लास्ट के तीनों मूल कर्तव्य हैं। लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस समिति की संसूची पर भारतीय संविधान मूल कर्तव्य जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट, स्वर्ण सिंह समिति। आगे चलते हैं किस संविधान संसद द्वारा भारत में एक नया अध्याय जोड़कर नागरिकों को मूल कर्तव्य प्रदान किए गए, शामिल किए गए। तो ये 42वां संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता है। आर्टिकल नंबर 57 डी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो उस समय राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आगे चलते हैं राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र सौंपता है। उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है। आगे चलते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा भारत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। ये दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। आगे चलते हैं भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया की जा सकती है संसद में किसी सदन में शुरू की जा सकती है। इसकी प्रक्रिया है वो आप पढ़ लेना। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो सबसे पहले इसका आंसर डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी.वी. गिरी। राष्ट्रपति का क्रम याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इन्हें क्रम में लगाओ, कौन पहले था कौन बाद में। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। तो आर्टिकल नंबर 111 डी, अनुच्छेद 111। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसको किसे भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र करने का संवैधानिक अधिकार है। तो भारत के राष्ट्रपति को है, डी इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 6 महीने के अंदर, 20 का आंसर हो जाएगा। ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।